हेलो एवरीवन, डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम शिक्षक साथियों को पता ही है, अभी निष्ठा प्रशिक्षण 15 जनवरी 2021 तक सभी संपन्न हो जाएंगे। उससे पहले ही हमें एक और लिस्ट प्रशिक्षणों की पकड़ा दी गई है, जिसमें आपको 25 प्रशिक्षण लेने हैं, जिनके लिंक्स पीडीएफ के रूप में दे दिए गए हैं। लेकिन हमने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहां से आप सीधे इस प्रशिक्षण को कर सकते हैं। इसके विभिन्न पार्टों में विभिन्न प्रश्न जो पूछे गए हैं, उनके प्रश्नोत्तरी के हमने वीडियोज बनाए हुए हैं, जिनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से आप सीधे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दिए गए विकल्पों को उचित खानों में डालें। तो यहाँ पे जो विकल्प, यहाँ पर जैसे ही आप एक एक करके निकालते जाएंगे और इधर इधर घर की भाषा और स्कूल की भाषा में डालते जाएंगे, वैसे ही यहाँ से क्रम से बढ़ते जाएंगे। तो इन्हें किस प्रकार से ड्रैग करना है और कैसे इस पजल को सॉल्व करना है, तो उसके बारे में आप बने रहें। ये पार्ट 2 जो प्रशिक्षण हमारा चल रहा है, स्कूल वर्सेस घर, और उसका ये पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में जो छोटे छोटे पार्ट है, उसमें तीसरे पार्ट में ये एक पहला प्रश्न शामिल किया गया है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं। सबसे पहले संदर्भ के साथ, तो संदर्भ के साथ चाहे वो घर में हो, घर में की भाषा बोल रहे हो, चाहे वो स्कूल में की भाषा बोल रहे हो, दोनों में संदर्भ के साथ बच्चे बोलते हैं। तो इसके बाद नियमबद्ध अभिव्यक्ति की यदि बात की जाए तो वो स्कूल में करते हैं। औपचारिक बातचीत की बात की जाए तो वो भी स्कूल में करते हैं। प्राकृतिक की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे घर की भाषा में डायरेक्ट कर सकते हैं। अनौपचारिक की बात की जाए तो आप घर की भाषा में डाल सकते हैं। अनौपचारिक शब्दावली की बात की जाए तो आप घर की भाषा में डाल सकते हैं। उसी प्रकार में संदर्भ के साथ मैंने पहले ही बताया कि दोनों में स्कूल की भाषा भी हो सकती है, घर की भाषा भी। तकनीकी शब्दावली की बात करें तो स्कूल की भाषा में ज़्यादा प्रयोग होती है। अन्य विषयों को सीखने की बात करें तो अन्य विषयों को घर से कम, स्कूल से ज़्यादा बच्चे सीखते हैं। उसके बाद में भावनाओं को साझा करना, तो अपनी भावनाओं को खुलकर साझा आदि करने की बात की जाए तो बच्चे अपने घर में अपने खुलकर व्यक्त करने की छूट होती है, छूट। और उसके बाद भावनाओं को साझा करना स्कूल में भी कर सकते हैं यदि उन्हें माहौल मिले। उसके बाद में निर्देश के लिए, तो निर्देश की बात की जाए तो ये स्कूल में। तो इस प्रकार से आप क्रमबद्ध करते हैं। चलो सबमिट करते हैं, देखते हैं। बढ़िया। इस तालिका को भरने के लिए आपका शुक्रिया। होने पर ये हमारे अनुसार घर की भाषा और स्कूल की भाषा का वर्णन करने वाले शब्द कुछ इस प्रकार हैं। स्कूलों में अक्सर घर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है? स्क्रीन पर दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प या विकल्पों को चुनिए। समझाने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, जवाब देने के लिए, अनुमति के लिए, संदेह पूछने के लिए, अभिव्यक्ति के लिए, निर्देश देने के लिए, बातचीत या चर्चा के लिए। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि ये प्रश्न में जो कहा गया है, उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि आपके स्कूल अनुसार स्कूल में भाषा का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो उद्देश्यों की पूर्ति की बात की जाए तो यहाँ पे समझाने के लिए भी स्कूल है, बच्चों को पूछने के लिए, जवाब देने के लिए, अनुमति लेने के लिए, संदेह पूछने के लिए, अभिव्यक्ति करने के लिए और निर्देश करने के लिए, तथा बातचीत और चर्चा करने के लिए। तो यहाँ से ये सभी विकल्प सही होते हैं या हो भी सकते हैं या होंगे, क्योंकि आप यदि शिक्षक हैं तो आप उन्हें अभिव्यक्त करने का भी मौका देंगे, आप जवाब देने का, प्रश्न पूछने का, समझाने का, निर्देश भी देंगे और बातचीत भी करेंगे। तो सब प्रकार से आप, तो इनको क्या करेंगे, हम लोग सभी को टिक कर लेते हैं। इस प्रकार से इनका कलर चेंज हो जाएगा। तो जैसे टिक हो जाते हैं, अब हम सबमिट करते हैं। स्कूल में भाषा इन सभी उद्देश्यों के लिए और इसके अलावा भी कई और उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ से आप एक और प्रश्न देख पा रहे हो कि स्कूल की जो औपचारिक भाषा है ज़्यादातर कहाँ पर इस्तेमाल होती है। तो आपने देखा होगा, जब स्कूल की बात आती है तो यहाँ ऑफिस में बातचीत करते हैं हम लोग, अखबारों में देखते हैं छपी हुई खबरों को, और सरकारी जो कागज़ और वेबसाइट होती है उन पर देखते हैं। लेकिन घरों में और खुल खेल के जो मैदान है, वहाँ पर स्कूल की औपचारिक भाषा का प्रयोग जनरली नहीं किया जाता है। वहाँ पर अपनी घरेलू भाषा का, अनौपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम 3 को टिक करते हैं बीच वाले, और इनको करने के बाद में उसके बाद में सबमिट करते हैं। स्कूलों में औपचारिक भाषा अधिकतर ऑफिस, अखबारों, सरकारी कामों आदि में इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न है, एक ही अर्थ वाले विभिन्न शब्दों को कक्षा में शामिल ना करने से बच्चा क्या मुश्किलें आ सकती हैं। तो जो बच्चा होगा, ये सबसे पहले हम बता दें कि ये प्रश्न कहाँ पर आपको मिलेगा। ये जब आप इस प्रशिक्षण का भाग 2 कर रहे होंगे तो उसमें जो छोटे छोटे भाग हैं 35 दिए गए हैं, उन 35 भागों में 16 नंबर पर ये प्रश्न मिलेगा। और प्रश्न है, एक ही अर्थ वाले विभिन्न शब्दों को कक्षा में शामिल ना करने से बच्चों को क्या मुश्किलें
आ सकती हैं। तो इसमें क्या मुश्किलें आ सकती हैं उनके बारे में बताया गया है। तो क्या क्या मुश्किलें हैं? पहली है, अवधारणा समझने के बावजूद सिर्फ शब्द पर बच्चा अटक सकता है, बिल्कुल सही है। बच्चा गतिविधियों या चर्चा से जुड़ाव महसूस ना करे, ये भी सही है। अगला है तीसरा, ज़्यादा समय ही सही लेकिन बच्चा शब्दों को धीरे धीरे खुद समझ जाएगा। खुद समझना ये तो मुश्किल लग रहा है जब तक आप बच्चे को एक बार बताएंगे नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है, बच्चा शायद अपनी गति से चीज़ें ना सीख पाए, ये भी सही है। तो हम पहला, दूसरा और चौथा विकल्प को यहाँ पर सही करते हैं। पहला, दूसरा और चौथा। अब इसको सबमिट कर लेते हैं। पहला, दूसरा और चौथा विकल्प सही लग रहे हैं। कोश या उस भाषा में छपी सामग्री किसी भाषा को शुद्ध बनाती है, हाँ या नहीं? तो यहाँ पे आपको हाँ और ना में जवाब देना है। आपके अनुसार क्या लिखित व्याकरण, शब्दकोश या उस भाषा में छपी सामग्री किसी भाषा को शुद्ध बनाती है? इसका आंसर देना है। तो हाँ और ना में यहाँ पे जो जवाब देना है, तो जो कोई भी भाषा है उसकी जो लिखित व्याकरण है, शब्द या उस भाषा में छपी सामग्री किसी भाषा को शुद्ध बनाती है, ऐसा हम 100% सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि जनरली जो भाषा छपी होती है वो हर जगह बोली नहीं जाती है। तो उससे, और जो छपी हुई भाषा है वो जनरली हर जगह ये पता नहीं लगा सकते उस भाषा से। तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं पर क्लिक करते और सबमिट करते। अपना जवाब हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। हर भाषा जो बोली जाती है तो यहाँ पे एक और बच्चों का प्रश्न, अपनी ही भाषा के बारे में इस प्रकार सोचना स्कूल में होने वाली किन घटनाओं की वजह से हो सकता है? किताबों में उनकी भाषा कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। स्कूल में उनकी भाषा का इस्तेमाल ना के बराबर होता है। अपनी भाषा में अपने को अभिव्यक्त करने के लिए भी उन्हें टोक दिया जाता है। जो बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करते हैं वो कई बार इन बच्चों का मजाक इनकी भाषा के लिए उड़ाते हैं। तो यहाँ पे आपने ये 4 विकल्पों को देखा और मेरे ख्याल से ये चारों विकल्प सही है। चारों को हम टिक करते हैं। टिक करने के बाद में यहाँ से हमारे अनुसार ये सभी कारण सही हैं। सबसे निराशाजनक बात तो ये है कि फल से काफी अलग और ज्यादा औपचारिक होता है। बच्चे बचपन से ही अपने घर की भाषा में बातचीत और खुद को अभिव्यक्त करते हैं। बच्चे अक्सर स्कूल में इस्तेमाल होने वाली औपचारिक और अलग भाषा से संघर्ष करते हैं। सभी विषयों को स्कूल की भाषा में सीखना बच्चों के लिए दुगना संघर्ष हो जाता है। स्कूल की भाषा और घर की भाषा के इस्तेमाल करने के उद्देश्यों में भी काफी फर्क हो सकता है। कोई भी भाषा अपने आप में न तो शुद्ध होती है और न ही अशुद्ध होती है। तो इस प्रकार से हमने इस भाग 2 को, इस प्रशिक्षण के इस कोर्स के भाग 2 को देखा और यहाँ पर जो भी प्रश्नोत्तरी का प्रयोग हुआ हम लोगों ने सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो अन्य साथियों के साथ भी शेयर करें जिससे कि उनको